हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव द्वारा होगी। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय मेरे साथ हैं सहायक प्रदेश चुनाव अधिकारी जयेंद्र रमोला। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं। नमस्कार। जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हमारा अभी कार्यक्रम जो है 15 तारीख को, जो हमारी मेंबरशिप का जो समापन है 15 तारीख को है। 15 तारीख तक हमारे मेंबर बनाए जाएंगे और उसके बाद जो कि सारा चुनाव हमारा बूथ से लेकर, ब्लॉक से लेकर और डीसीसी से एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट तक हमारा एक पूरा शेड्यूल अक्टूबर तक चलेगा। 15 मई से और ये 25 अक्टूबर तक जो हमारा शेड्यूल रहेगा, इसमें सारा का सारा एक कार्यकर्ता जो हमारा प्राइमरी मेंबर है उसके द्वारा बूथ लेवल से चुनाव होगा। पहले बूथ लेवल पर बूथ अध्यक्ष और ब्लॉक डेलीगेट का चुनाव होगा, उसके बाद ब्लॉक का चुनाव होगा, उसके बाद डीसीसी का चुनाव होगा, उसके बाद पीसीसी का और उसके बाद नेशनल लेवल पर एआईसीसी मेंबर और इस तरह से चुने जाएंगे। रमोला जी, आपको क्या लगता है कि कितने जो है मेंबर बन जाएंगे इस बार? अभी जो हमने कल शाम तक हमने चेकअप किया था तो 11 लाख से ऊपर अभी तक फॉर्म जा चुके थे और मुझे उम्मीद है कि अभी आज भी शायद अभी हम देखेंगे कितने फॉर्म अभी आज और गए हैं और काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार की आकांक्षा इस बार अच्छी मेंबरशिप है, लोगों में उत्साह है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा उत्साह है। यूथ ज़्यादा इस समय जुड़ने के कगार पर है। रमोला जी, आपको लगता नहीं कि जैसे कांग्रेस चुनाव करवा रही है एक लोकतांत्रिक तरीके से, इससे कहीं ना कहीं प्रदेशों में गुटबाजी बढ़ रही है? और पीछे भी आपने चुनाव करवाया, अशोक तंवर जो है नियुक्त किए गए थे, उसके बाद अब तक जो है गुटबाजी बढ़ी है कम होने की बजाय। लगता नहीं कि आगे भी फिर ऐसे ही होगा? देखिए, कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया आज से नहीं, कई वर्षों से चलती हुई आ रही है और ये कोई आज ही चुनाव नहीं हो रहा है। ये तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन सबको चुनाव के माध्यम से ही अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और जैसा आपने गुटबाजी की बात कही है, तो मुझे तो नहीं लगता। अशोक तंवर जी बहुत अच्छा अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं। थोड़ा बहुत बड़े घर में, जहाँ बड़े घर होता है, जहाँ बर्तन ज़्यादा, थोड़ा बहुत खटपट हो, लेकिन ये आपसी बातें हैं, लेकिन सामने कोई इस तरह की बातें मैंने देखने को नहीं मिली। रमोला जी, आपने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, तंवर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। देखिए, क्योंकि ये सवाल जो आपका है, मैंने ना किसी विधायक को अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करने आया हूँ, मैंने किसी विधायक का इस तरह का कोई बयान नहीं सुना, तो इसके बारे में मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव के बारे में कोई अगर सवाल होगा उस बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। रमोला जी, आप कह रहे हो कि मैंने कहीं सुना नहीं है, वो तो कमलनाथ सिंह से भी मिला है और उन्होंने मांग भी की है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक चुनाव अधिकारी इससे वंचित रह जाए, उसको पता ही ना हो कि ऐसी बातें हो रही हैं? देखिए, मुझे अपॉइंट हुए अभी लगभग 10 दिन हुए हैं और मैंने आपको बताया कि मेरा एक क्राइटेरिया है। इस समय मैं एक कंटेक्ट में हूँ और मुझे केवल चुनावी प्रक्रिया के अलावा, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, भारत का बहुत बड़ा दल है और सबसे पुरानी पार्टी है, उसके तहत जो प्रक्रिया में मुझे बोलना है मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे चुनाव की प्रक्रिया में आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये थे मेरे साथ सहायक प्रदेश चुनाव अधिकारी जयेंद्र रमोला। इनका कहना है कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और चौथे फेज में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।